हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम अपने एक नए श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है मेष लगन की कुंडली से लेकर मीन लगन की कुंडली तक बृहस्पति जुपिटर हमें 12 भावों में क्या रिजल्ट देते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं जैसे कि बृहस्पति गुरु ग्रह हमारा लगन में बैठा हो। अगर हमारा बृहस्पति मेष लगन में ही बैठा हो, मेष राशि में ही बैठा हो, तो हमें क्या रिजल्ट देगा। आपने देखा होगा कि अब हमारी मेष लगन की कुंडली अगर है, मतलब 1 नंबर हमारा लगन में ही लिखा होगा। 1 नंबर अगर लगन में लिखा है तो इसका स्वामी ग्रह हो गया मंगल। ठीक है, तो मंगल देव ने बृहस्पति देव को हमारे 2 घर का मालिक बनाया, जो कि एक तो धनु राशि और मीन राशि, इन 2 राशि का बृहस्पति ग्रह जो है वो स्वामी ग्रह है। तो एक तो हमारा भाग्य का मालिक बृहस्पति हो गया, साथ ही साथ में हमारे व्यय का मालिक भी बृहस्पति हो गया, जो हमारा लग्न में आके बैठ गया। अब हमारा ये सीन होगा कि अब ये समझिए कि अगर दो घर का मालिक लग्न में आता है तो दोनों घर के रिगार्डिंग वो लग्न से हमें जो है रिजल्ट देने शुरू करेगा। सबसे पहली चीज़, अगर हमारा भाग्येश लग्न में आके बैठ गया, दैट मीन्स जो जातक होगा काफ़ी भाग्यशाली होगा, उसके कार्य स्वयं भाग्य से उसके चलते रहेंगे, अपने भाग्य को ही अपने ऊपर रख दिया। दैट मीन्स इंसान जो है, जातक जो है वो भाग्यशाली हुआ। दूसरा, अब ये छोटी मोटी यात्राओं का घर भी है, धार्मिक यात्राओं का घर भी है, तो धार्मिक इंसान जो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, धर्म को मानने वाला होगा, धर्म से रिलेटेड यात्रा करने वाला होगा। साथ ही साथ व्यय का मालिक लगन में आके बैठ गया तो जातक जो होगा वो काफ़ी खर्चीला भी होगा, हो सकता है धर्म के प्रति ही वो खर्च करे। अब अगर लग्न में गुरु आता है तो गुरु को 3 दृष्टि मिली है, 3 अमृत दृष्टि मिली है। पहली दृष्टि उसकी पंचम, सप्तम और नवम, जहां बैठता है वहां से 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में बृहस्पति देखता है। अब अगर बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है तो लग्न से पंचम घर के रिगार्डिंग, सप्तम घर के रिगार्डिंग और आपके नवम घर के रिगार्डिंग रिजल्ट देगा। अब अगर बृहस्पति यहाँ से 5वें घर पे दृष्टि डालेगा, दैट मीन्स जातक जो होगा वो उसको 5वें घर की रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पहला तो लग्न में बैठा है, उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट। जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक की जो पर्सनैलिटी होगी वो काफ़ी सूझवान पर्सनैलिटी होगी, काफ़ी समझदार पर्सनैलिटी होगी उसकी, क्योंकि गुरु ग्रह जो है, गुरु ग्रह का जो तत्व है वो इस तरह का तत्व है कि एक गुरु के जो है रिगार्डिंग उसका तत्व माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जातक है, उसके वो इंसान की सोच जो होगी वो काफ़ी गुरु से मिलती होगी, टीचर रिगार्डिंग उसकी सोच होगी, वो सबको लेके चलने वाला होगा। साथ ही साथ में काफ़ी समझदार पर्सनैलिटी निकलती है अगर जातक का लग्न में ही गुरु आके बैठा है तो। दूसरा, लग्न से 5वीं दृष्टि अगर पंचम भाव में डालता है तो उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से अगर पंचम दृष्टि लग्न में डालता है तो सबसे पहला तो उसकी शिक्षा में वृद्धि करेगा, उच्च शिक्षा काफ़ी अच्छी से ले सकता है जातक, क्योंकि गुरु जो है वो शिक्षा का कारक भी है, तो शिक्षा में बढ़ोतरी डालता है। साथ ही साथ में अगर गुरु पे किसी पाप प्रभाव की दृष्टि नहीं है, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो गुरु जातक की हायर एजुकेशन में सपोर्ट करता है। गुरु की दशा अंतर्दशा में जातक जो है हायर एजुकेशन करता है, उसको पेट से रिलेटेड समस्याएं नहीं होती। जातक अगर लग्न से गुरु पंचम दृष्टि डाल रहा है तो जातक के लव रोमांस के लिए मतलब उसमें जो है सपोर्ट करता है। साथ ही साथ में अगर बृहस्पति की दशा है तो बृहस्पति की दशा के साथ में एक उसको लव मैरिज के योग भी बना देता है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि सप्तम भाव पे भी डाल रहा है। लग्न में बैठकर बृहस्पति पंचम भाव में भी दृष्टि डाल रहा है और सप्तम भाव में भी दृष्टि डाल रहा है। साथ ही साथ में जातक की अगर सप्तम भाव में दृष्टि डालती है, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चलती है और बृहस्पति में पूर्णतः बल है, तो जातक के विवाह के रास्ते खोलता है, क्योंकि सप्तम घर जो होता है वो विवाह का भी घर होता है। साथ ही साथ जातक का अगर नवम दृष्टि नवम भाव में डालेगा तो जातक के बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में भाग्य उदय होने के चांस दिखते हैं। भाग्य में जिस तरह की भी समस्याएं हो उसको बृहस्पति रिमूव करने का काम यहाँ करता है, धार्मिक यात्रा कराने का कार्य करता है बृहस्पति। कुल मिला के बृहस्पति लग्न में टोटल पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए जातक का जो है जीवन यापन बहुत सुखद और अच्छा कर देता है। टोटल तीनों घर के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट जो है बृहस्पति यहाँ देगा। अब अगर बृहस्पति हमारा जो है नंबर 2 घर में बैठ जाए, दैट मीन्स टॉरस लगन की कुंडली में बृहस्पति अगर यहाँ बैठा है तो हमें कैसे रिजल्ट देगा। अगर बृहस्पति यहाँ बैठता है तो बृहस्पति यहाँ पे अच्छे फल नहीं देगा। भले इस कुंडली में कारक ग्रह है, लेकिन वो अभी
एक एनिमी शत्रु राशि में बैठ गया है, क्योंकि टॉरस राशि जो है वो शुक्र देव की राशि है। शुक्र देव की राशि में अगर बृहस्पति आके बैठता है तो बृहस्पति ज़्यादा अच्छे फल रिजल्ट ना देने के कारण यहाँ पे जातक को धन से अभाव बना देता है। भले ही भाग्य को परिवार पे उठा के रख दिया, जातक के पैदा होने के पश्चात भाग्य उसका परिवार से सिद्ध होगा, परिवार के लिए काफ़ी जो है लक्की रहेगा पर्सन। साथ ही साथ यहाँ से जो है जातक के 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि छठे भाव पे और 7वीं दृष्टि 8वें भाव पे और 10वीं दृष्टि 10वें भाव पे, 9वीं दृष्टि 10वें भाव पे डालेगा। अब इसमें क्या रिजल्ट देगा? अगर बृहस्पति 2वें भाव में है, सेकंड भाव में है, तो देख तो धन का भाव, वाणी में थोड़ा सा उसको वो होगा, वैसा होगा कि वो समझदार पर्सनैलिटी निकल के आएगी, क्योंकि गुरु जो बोलता है भले ही थोड़ा बोलता है हो, लेकिन जहां वो बोलेगा वहां उसकी काफ़ी ज़्यादा बात की वैल्यू दिखाई जाएगी। ठीक है जी। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी यहाँ होती है कि वाणी के घर से 5वीं दृष्टि छठे घर पे डाली है, तो अगर बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है तो जातक के लिए कंपटीशन निकलवा सकता है, क्योंकि ये रोग ऋण कर्जा दुर्घटना कंपटीशन का घर है। इसके रिगार्डिंग बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, इसमें विस्तार कर सकता है। साथ ही साथ जातक के अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, अष्टम भाव पे बृहस्पति यहाँ पे जो जातक की परेशानियां होंगी उनमें वृद्धि करेगा, उनमें वृद्धि करने की समस्या दे सकता है, क्योंकि जातक गुरु जो है यहाँ नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। यहाँ से दृष्टि यहाँ डालेगा, यहाँ भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा, समस्याओं को बढ़ा देगा, दिक्कत परेशानियों को बढ़ा देगा। साथ ही साथ अगर बृहस्पति यहाँ है, यहाँ से बृहस्पति क्या रिजल्ट, परिवार को मानने वाला हो, परिवार उसकी मानने वाला होगा। साथ ही साथ यहाँ से जो 7वीं दृष्टि डालेगा तो इन-लॉज के साथ रिश्ते सही होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स जरूर बढ़ा देगा, क्योंकि बृहस्पति की अमृत दृष्टि है, इसलिए उससे रिगार्डिंग जो रिलेशन होंगे उनमें पॉजिटिविटी लाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो कार्य होते हैं जैसे ऑब्स्टेकल्स का हो गया तो वो चीज़ें थोड़ी नेगेटिव देगा। लेकिन एक यहाँ पे जातक क्या करता है, गुप्त ज्ञान की इच्छा रखता है, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी रख सकता है। यहाँ से दृष्टि डालेगा बृहस्पति 10वें घर पर, 10वें घर के रिगार्डिंग जो है बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम घर हो गया, बृहस्पति नवम घर में हो गया। भले ही बृहस्पति की नीच की दृष्टि जाएगी इस घर में, अगर शनि का जो है शनि बृहस्पति से 1 2 3 1 2 3 इन 3 घरों में बैठा है तो बृहस्पति यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर उसके अलावा बृहस्पति अगर शनि और घरों में बैठा है तो शनि जो है बृहस्पति जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि बृहस्पति की यहाँ नीच की दृष्टि पड़ रही है, कर्म भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा अगर शनि की स्थिति सही नहीं है तो। कंडीशन है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति की 3 दृष्टि है, हमें तीनों दृष्टि का जो है मिलान देखना होगा कि क्या रिजल्ट देता है उसके लिए। अब बृहस्पति अगर हमारा तीसरे घर में आके बैठ जाता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि तीसरे भाव के रिगार्डिंग जातक एक तो छोटे भाई बहनों से ना बनने वाली, थोड़ा जातक जो है ये समझिए यहाँ पे हार्डवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा जातक का बृहस्पति यहाँ से दृष्टि 9वें भाव पे डालेगा, 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा तो उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, उसके रिगार्डिंग वहाँ नेगेटिव रिजल्ट है। लेकिन यहाँ अपने ही घर को देख के अपने घर का नाश नहीं करते हुए गुरु बृहस्पति जो है पॉजिटिव रिजल्ट देते जातक को धर्म प्रवृत्ति का बना देगा, धार्मिक बना देगा, साथ ही साथ में धर्म को मानने वाला, धर्म से रिलेटेड यात्रा करने वाला होगा जातक। यहाँ से 5वीं दृष्टि जो है उसकी 7वें भाव में लगेगी, वो उसके रिगार्डिंग जातक को बृहस्पति जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि जातक का बृहस्पति जो है वो कारक ग्रह है, 9वें भाव का मालिक है, इसलिए यहाँ से जो दृष्टि पंचम दृष्टि डालेगा उसके लिए पॉजिटिव, विवाह के लिए पॉजिटिव, डेली बेसिस के लिए पॉजिटिव देगा रिजल्ट। जातक का कई बार क्या होता है कि आफ्टर मैरिज खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये खर्चों का मालिक भी है, एक्सपेंस का मालिक जो है तीसरे भाव में आके बैठा है और विवाह को दृष्टि दे रहा है, तो विवाह के बाद उसके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा उसमें होने लगते हैं। ये जातक जो है यहाँ से यहाँ दृष्टि, उसके एक्सपेंसेस धर्म के रिगार्डिंग एक्सपेंस होने लगते हैं। यहाँ से लाभ पे दृष्टि डालेगा तो लाभ, उसके लाभ में वृद्धि जरूर करेगा, लेकिन जातक लाभ जो है लाभ के साथ साथ खर्च भी करेगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य का मालिक तो है ही है, खर्च का मालिक भी है, तो हमें खर्च के रिगार्डिंग भी समझना पड़ेगा कि जहाँ पे बृहस्पति बैठा होगा वहाँ से हमें जो है भाग्य के रिगार्डिंग भी रिजल्ट देगा और खर्च के रिगार्डिंग भी रिजल्ट देगा, जैसे कि हमने इसी में देखा। अब हम अगर यहाँ बृहस्पति आ जाता है तो क्या देता है, चौथे घर में समझने की कोशिश करते हैं। चौथे घर में बृहस्पति जो है उच्च का हो जाएगा। उच्च का बृहस्पति हमेशा सबसे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है, क्योंकि भाग्य का मालिक उच्च का हो गया अपने ही घर में। अपने घर में उच्च का होने का मतलब ये है कि जातक का अगर बृहस्पति चौथे घर में उच्च का बैठा हुआ है तो ये समझ लीजिए जातक जो है एक तो उसके भूमि भवन वाहन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा, यहाँ से दृष्टि 10वें घर पर डालेगा तो उसके रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ऐसे जातक जो है टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, टीचिंग फील्ड का काम कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं पर दृष्टि संदर्भ में सूर्य का साथ मिल जाए या सूर्य साथ में आकर बैठ जाए तो ऐसे केसेस में जातक गवर्नमेंट टीचर बन
सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड काम सूर्य से देखे जाता है इसकी रिगार्डिंग। अन्यथा अगर सूर्य नहीं देखता है तो भी जातक ऐसे केसेस में प्रोफेशन एज अ टीचर कंसल्टेंट का प्रोफेशन जातक ऑप्ट करके जो है अच्छा अर्न कर सकता है। यहाँ पे भूमि भवन वाहन के रिगार्डिंग अगर गुरु में पूर्ण बलाबल है और दशांतर दशा चल रही है तो जातक भूमि भवन वाहन काफ़ी बनाता है, एक से ज़्यादा भूमि भवन वाहन बनाने की जो है टेंडेंसी यहाँ दिखाई देती है। साथ ही साथ यहाँ से दृष्टि हमारे जो है 8वां घर जो होगा 5वीं दृष्टि आपकी 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टि जो है डालेगा बृहस्पति। अगर बृहस्पति यहाँ से जो 5वीं दृष्टि डालता है इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से दृष्टि अगर जो डालता है 10वें घर पे पॉजिटिव रिजल्ट, प्रोफेशन रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से जो है खर्च पे अगर डालता है तो खर्च भी जो है मतलब लिमिटेड होगा, खर्च वहाँ होगा जहाँ से उसको रिटर्न आएगा, मतलब खर्च काफ़ी सोच समझ के करेगा जातक। यहाँ से जो है अष्टम भाव में जो दृष्टि डालेगा 5वीं दृष्टि वो रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट होगा। उसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा कैसे पॉजिटिव रिजल्ट होगा। कई दफ़े क्या होता है कि गुरु जो है वो जातक को गुप्त विद्याओं का ज्ञान देता है, क्योंकि ज्ञान का कारक बृहस्पति है। अब अगर अष्टम भाव पे दृष्टि डाली है तो गुप्त ज्ञान, क्योंकि गुप्त ज्ञान का मालिक उसको बनाता है, ये ऐसे जातक जो है गुप्त ज्ञान सीखने के काफ़ी टेंडेंस होते हैं। ऐसे जातकों को खासकर जो है ज्योतिष में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि होती है, तांत्रिक क्रियाएं या कुछ किसी तरीके का ऐसा जो गुप्त ज्ञान हो उसके रिगार्डिंग भी ज़्यादा जातक जो है प्रवृत्त रहता है, जानने के इच्छुक रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो बृहस्पति टोटल पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे भी और दृष्टि में भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर बृहस्पति आ जाए हमारे 5वें घर में, 5वें घर के रिगार्डिंग बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि भाग्य का मालिक पंचम भाव में आ गया है। जातक का भाग्य उदय होगा। भाग्य उदय जातक का ये देखने में आता है कि हायर एजुकेशन में जब जातक जाता है उसका भाग्य उदय होता है। आफ्टर दैट उसका उदय जैसे ही उसका फर्स्ट चाइल्ड हो, शादी के पश्चात उसका पहला बच्चा होगा, उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा उसका भाग्य उदय होता है, क्योंकि ये संतान का घर भी है। अब संतान के घर में अगर बृहस्पति आके भाग्य का मालिक आके बैठ गया है तो जैसे ही संतान होगी उसके बाद जातक का भाग्य उदय होता है। यहाँ से दृष्टि भाग्य को डाल रहा है पहली दृष्टि तो यहाँ से जब जातक बृहस्पति की दशांतर दशा चल रही है तो भाग्य में किसी प्रकार की ऑब्स्टेकल हो, प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, उसको रिमूव करने का काम यहाँ बृहस्पति करता ही करता। यहां से बृहस्पति ने अगर डाली दृष्टि हमारी लाभ पे दृष्टि डालने से जातक को ऐसा हो जाता है कि लाभ में काफी वृद्धि करता है। वो क्या वृद्धि करता है, जातक यहां से किसी प्रकार की टीचिंग के लाइनिंग यहां से भी चुन सकता है। इसके साथ ही साथ सलाह से पैसे कमाता है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, सलाह का काम बहुत बढ़िया करता है। ऐसे जातक अगर किसी को सलाह देते हैं उससे अर्निंग काफी अच्छी कर लेते हैं। जैसे लोग कंसल्टेंट की काम बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि कोई भी कंसल्टेंसी का काम हो वो जातक काफी अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ पे बृहस्पति अगर पंचम भाव में पुत्र प्राप्ति के योग कराता है, क्योंकि बृहस्पति एक मेल ग्रह है तो पुत्र प्राप्ति के योग बढ़ा देता है। यहाँ पे बृहस्पति संतान के लिए बहुत अच्छा करता है जातक को। खासकर ऐसे लोगों का एक चीज होती है कि अगर बृहस्पति पंचम भाव में है तो इनका पेट जो है थोड़ा मोटा सा होता है, पेट को निकालने की, क्योंकि बृहस्पति जो है वो बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसी वजह से अगर पंचम भाव में आ जाता है तो उस भाव की वृद्धि करेगा। ये हमारा पेट है, पेट को बढ़ाने की कोशिश रखता है। ऐसे जातकों को खासकर अपने खाने पीने पे काफी ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए, जिस कारण से उनका हेल्थ इश्यूज ना हो, क्योंकि बृहस्पति यहाँ होगा, कोई मेजर इशू नहीं देगा हेल्थ वाइज वो, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा सा जो है वेट में थोड़ा पेट निकला होगा ऐसे लोगों का। यहाँ से दृष्टि अगर बृहस्पति यहाँ पे डालता है लाभ में बहुत ज्यादा फायदा देता है, दशांतर दशा में बहुत ज्यादा धन लाभ करता है। यहाँ से लग्न पे जो दृष्टि डालेगा लग्न को काफी सूझवान पर्सनैलिटी बना देगा। लग्न जो है जातक का अगर दृष्टि डालेगा तो जातक कहीं भी किसी 4 जनों के बीच में बात करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी एज एक समझदार पर्सनैलिटी निकलेगी। हर एक इंसान कहेगा कि ये इंसान जो है काफी सुलझा और समझदार है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो बृहस्पति गुरु का ग्रह है, तो गुरु जहां पे भी बैठता हो उसकी सलाह से ही कार्य चलते हैं सारे के सारे। तो ये यहाँ पे बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर बृहस्पति हमारा 6ठे भाव में आके बैठता है तो 6ठे भाव में बृहस्पति हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्यों नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि भाग्य भाव का मालिक, खर्च भाव का मालिक 6ठे भाव में आके बैठ गया है। अब जातक का भाग्य में एक तो पहली बात तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना में फंसाएगा। अगर दशांतर दशा चल रही है बृहस्पति की तो यहाँ बृहस्पति जातक को तो उसमें फंसाएगा बहुत ज्यादा, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा में फंसा के रखेगा जातक को। यहाँ से दृष्टि अगर जातक की यहाँ डालता है, जातक 7वीं दृष्टि लग उसके 12वें घर पे डालेगी तो जातक के एक्सपेंस बहुत करा देगा। कैसे कैसे, यहाँ से दृष्टि यहाँ डालेगा उसकी जो है रोग ऋण कर्जे दुर्घटने में भी एक्सपेंस करा सकता है, बीमारी में। साथ ही साथ में यहाँ अगर बृहस्पति है तो एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिए कि उसके फादर की जो है बीमार रहेंगे, उसके पैदा होने के बाद जातक के उसके फादर जो होंगे वो रोग में आ जाते हैं। जब तक जातक कमाने लायक नहीं हो तब तक उसके फादर की हेल्थ इश्यूज मतलब बढ़ते रहते हैं। आफ्टर दैट जब वो कमाना शुरू कर दे उसके बाद चीज़ें थोड़ी सुधरनी शुरू हो सकती है हेल्थ वाइज फादर की, ठीक है। नहीं, सबसे बड़ी सत्य चीज़ है कि 1 2 3 4 5
पांचवी दृष्टि यहाँ पे दशम भाव पे डालता है। यहाँ पे कर्म रिलेटेड जो है नेगेटिव रिजल्ट देगा बृहस्पति, क्योंकि एक तो छठे भाव में बैठ गया बृहस्पति, साथ ही साथ में जहाँ तक यहाँ पे जो है 10वें भाव के मालिक शनि के साथ में भी एंटी होता है बृहस्पति, जिस कारण से काम के रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर बृहस्पति, एक चीज और यहाँ पे हमें समझने वाली चीज आ गई है क्या पे कि बृहस्पति पे अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बन रही है, क्यों? क्योंकि अभी ये 12वें घर का भी मालिक है ना, 12वें घर का मालिक छठे भाव में या 8वें भाव में आके बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। लेकिन उसमें हमें मंगल की स्थिति को देखना होगा। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है, विपरीत राजयोग की कंडीशन इसके अंदर एप्लीकेबल है, तो बृहस्पति यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, अन्यथा नहीं तो बृहस्पति यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ दृष्टि डालेगा, यहाँ के लिए नेगेटिव रिजल्ट देगा, यहाँ के लिए नेगेटिव रिजल्ट देगा, और साथ ही साथ धन भाव के लिए नेगेटिव रिजल्ट देगा। जब तक जो है कर्ज में अपने धन नाश होता रहेगा, उसका एक्सपेंस हो गया पहली बात, जुड़ा हुआ धन भी एक्सपेंस में चले जाएगा, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमे में फंसा रहेगा, भाग्य को टोटल डंप कर देगा इसके अंदर, प्रोफेशन के भी बिल्कुल एक तरीके से खराब कर देगा काम। तो टोटल जो है बृहस्पति यहाँ सारा का सारा नेगेटिव रिजल्ट देते हुए जातक को यहाँ परेशान करके रखेगा। तो कुल मिला के आज हमने बात करी है कि मेष लगन की कुंडली में मेष राशि से लेके कन्या राशि तक जो है बृहस्पति के क्या रिजल्ट रहे और उनके साथ में जो है उनकी दृष्टि के क्या क्या रिजल्ट हमें आएंगे। ठीक है, अब हमें इसमें हमने लास्ट में जैसे बताया था कन्या में कि जो है विपरीत राजयोग की स्थिति क्या बनती है, उसके लिए हमारी एक वीडियो है जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि विपरीत राजयोग की स्थिति क्या होती है। ठीक है, अब हम आपने अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब हम कल जो बात करेंगे, कल तुला राशि से लेके मीन राशि तक बृहस्पति की बात करेंगे। अगर हम आज ही बात करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जिस कारण से हम थोड़ा सा कल इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपको अगर पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7017785627। हम आपको जो है आपकी अपनी कुंडली की डेट ऑफ बर्थ हमें चीज़ें डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको जो है पर्सनल कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ठीक है, अब आप अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए राधे राधे।